सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो हम इंडियंस का एक क्वालिटी होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को ना पहली बार में जाने नहीं देते हैं। जैसे शर्ट खराब हो गया उसका पोछा बना लिया, छतरी खराब हो गई उसका कुछ और बना लिया, जैसे कहीं पर पानी वानी लीक हो रही है हम वहाँ बना लेते हैं। ऑयल की बाल्टी हो गई, कलर का बाल्टी हो गया, उसको हम लोग पानी की बाल्टी की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों ने हर चीज़ को रिफर्बिश करना चालू कर दिया, और रिफर्बिश ऐसे करते हैं हमें मेडल मिलना चाहिए। तो वो चल रहा है, और वो चलने के बाद एक चीज़ ये हो रही है कि जैसे होता है ना कि मतलब शादियों में, अब देखो शादियों में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। लोग कहते हैं शादियों में कितना खर्चा हुआ ना, 20 लाख का खर्चा हो गया, कोई बोलता है 25 लाख का खर्चा हो गया। अब मज़े की बात यह है कि लोगों को लगता है कि सिर्फ वहीं तक खर्चा हुआ, नहीं 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 नहीं, वो सारा वसूल किया जाएगा। शादी के डेकोरेशन में जितनी भी चीज़ें लगी हुई थी ना, जितनी भी डेकोरेशन में जितनी भी चीज़ें लगी हुई थी वो सब रिसाइकल होंगी। जैसे मैं बचपन में ना, मैं कहीं भी जाता था, भैया के जूते थोड़े पुराने वो मैं पहनता था, भैया के पुराने शर्ट वो मैं पहनता था। जैसे भैया 2 साल बड़े हाई स्कूल गए थे, उनका ख़त्म हुआ तो जूते रख दिए गए, मैं जाता था वो मैं पहन के जाता था। तो हमारा ऐसा हो चुका था कि उनको पता है कि भाई रिफर्बिश कैसे कराना है। तो इंडियन लोग होते हैं ना, जैसे मेरे एक दोस्त की शादी हुई, तो मतलब मेरे दोस्त के बड़े भैया की शादी हुई और उनके और एक बड़े भैया हैं, तो उनकी शादी हो चुकी थी। तो उनके शादी में ना सेम जूते, वो सूट जो है वो सेम देने की बात कर रहे थे। वो लड़का बोल रहा है यार ये कैसी बात हो गई, भैया ने जो सूट पहना मैं क्यों पहनूंगा, उसके लिए अलग। बाकी सारी चीज़ें, घोड़ी भी उन्होंने पाल के रख ली। वो कहते हैं नहीं नहीं इसके बाद तो इसकी शादी है, इसके बाद उसकी शादी है, घोड़ी तो हम लोग खरीद लेंगे। उन्होंने घोड़ी खरीद ली भाई, उनके घर के बाहर खड़ी हुई है घोड़ी, सिर्फ शादी के लिए। घोड़ी भी सोच रही मैं कहाँ फंस गई यार, सब चीज़ इनको डबल मिल रही है। और वो शादी जैसे ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद हम लोग इंडियन क्या करते हैं कि हम लोग बर्थडे पार्टी में यूज़ कर रहे हैं, किसी के नामकरण पार्टी और वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जैसे अगर किसी को लग रहा है ना कि 5 बच्चों की शादियाँ हैं, तो सीधी बात है हम लोग कैटरिंग में ना वो जितने भी बर्तन होते हैं वो भाड़े पे नहीं ले, वो हम डायरेक्ट खरीद रहे हैं। हमें पता है कि 5 बार शादी होगी, उसके बाद इन बर्तनों को बेच देंगे, और बेच भी नहीं रहे, उनसे काम निकल रहा है भाई। किसी का बर्थडे हो रहा है, घर में किसी का मुंडन हो, उसमें चल रहा है काम। घर में किसी की एनिवर्सरी हो गई, उसमें चल रहा है काम। घर में कोई एक्स्ट्रा ऐसे खाना वाना बनाने के, कलर मारने के लिए कोई आया है, वैसे कलर मारने के लिए ज़्यादातर तो घर के लड़के ही काम करते हैं, लेकिन अगर घर बड़ा हो तो कलर मारने के लिए लोग आते हैं। उन लोगों को खाना देने के लिए अलग से काम रखा गया है कि भाई ये चीज़ जो है यहाँ पर यूज़ होगी। हमने बांस के लकड़े नहीं छोड़े हैं, छोटी छोटी कीलें होती है ना सीधी वाली, उनको रख रहे हैं, फिर टेढ़ी वाले को सीधा करके रख रहे हैं कि ये भी काम में आएंगी। टेंट वाला परेशान है भाई, टेंट वाला परेशान है। टेंट वाले को सिर्फ उसका तंबू मिला है और वो बम्बू मिला है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला उसको। उसको लग रहा था कि जो भी एक्स्ट्रा सजावट है ना ये भी मैं लेके जाऊंगा, दूसरे पार्टी में यूज करूंगा। उसको पता नहीं थी सर वो इंडियन पार्टी पहली बार अटेंड कर रहा था। उनके बच्चे की जैसे उनकी शादी हुई, फिर उनके बच्चे का बर्थडे आया। बर्थडे में मैं क्या देखता हूँ, पीछे डेकोरेशन लगा हुआ है रीना वेट्स बिक्की। मैंने कहा ये क्या है भाई, कहता है शादी का डेकोरेशन बच गया था वही लगा दिया। हम लोग बहुत आगे होते हैं। शादियों की मिठाई हम लोगों ने फ्रीज में रखनी है, अगले 2 महीने तो जो आ रहा है वही फ्रीज से निकाल के दिए जा रहे हैं। धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चे के नामकरण में वही सेम मिठाइयाँ बांट दी जा रही है। और पता नहीं हम लोग प्रिजर्वेशन कहाँ से सीखे हैं, हर चीज़ हमारे पास प्रिजर्व हो जाती है, हर चीज़। जैसे घर में नई मिठाई आई ना, उसको रख दिया, वो शादी वाली मिठाई निकाल के दे दी, वो मिठाई रह गई। अब हमारा ऐसा नहीं होता कि आज लाया आज बैठ के आज खा लिया, नहीं, अब ये आज मिठाई आई है ना ये रहेगी, पहले वाली स्टॉक की जो है थी वो मिलेगी। मुझे कब क्या लगता है हमारे घर है शॉपिंग मॉल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।